भजत पिया चंद्र की जय। मेरे राम इनके राम उनके राम सबके क्या पेश करूं तुमको जान तुम्हारी है क्या क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान तुम्हारी है तेरी याद में रो लेना ओ तेरी याद में रो लेना ये नमन हमारी है ओ तेरी याद में रो लेना चंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार द्वारा रचित यह सृष्टि और इस सृष्टि का सबसे पावन सबसे पवित्र जगह भारत और भारत को अपनी अन्न जल से पोषित करता यह हमारा पावन छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की एक खान पावन जिला बालोद जहां बसा आपका राम का टोला। गांव का नाम है मरका टोला है ना। अरे मरा मरा कह करके उसको राम बना दिए
तो हम राम का टोला करके उसको मर का टोला को राम का टोला भी तो बना सकते हैं। ऐसे राम के टोले में निवासरत समस्त माताओं, बहनों, भाइयों, आयोजक परिवार, आदरणीय हमारे सरस्वती पुत्र गजपति सर, जिनको आपने अपने संचालक के रूप में पाए हुए, साथ ही साथ आदरणीय ऑपरेटर महोदय, कौशल्या भंडार में काम करने वाली समस्त माताएं और जितने भी यहाँ के जनमानस जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस मंच में लगाए हुए हैं, आप सबके पावन चरणों में अनुराग मानस व जगराता परिवार ग्राम अरौद मेघा के अबोध बालकों की ओर से सत नमन, सत प्रणाम, सत निवेदन। आइए, बड़ी लंबी प्रतीक्षा आपकी और आपके दर्शन के लिए हम भी व्याकुल थे कि वना आच्छादित क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र जहां हम आना बड़ा संयोग ही है। कथा प्रसंग तो एक तरफ, माँ का आशीर्वाद और आप सबका प्रेम जो आपके बीच में बैठ के भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला है। और आप भी बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं जिनका भाग 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 99 नहीं, बल्कि जिनका सौभाग्य है वही यहाँ पर ऐसे कथा प्रसंग में बैठ सकते हैं। तो ऐसे सौभाग्यशाली जीवों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ कि आप सभी भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आइए, कहा जाता है कि सत्संग की आधी घड़ी और सुमरन बरस 50, बरसा बरसे एक पल और घट 12 मास। सत्संग की ये महत्ता बताई गई है कि वास्तव में जीवन में यदि एक पल भी सत्संग कहीं मिल जाए तो वो पूरे 12 महीना यदि आप व्रत और उपवास करते हैं उससे बेहतर है। जीवन भर कहूं पूजा करत है, तपस्या करत है, साधना करत है, ओकल बढ़िया बताए गए काला कि आधी घड़ी यदि हम सत्संग में बैठ जाते हैं तो हमारे जीवन के लिए बेहतर है। तर्क दिया बाबा तुलसीदास जी ने, क्या यदि 12 महीना बदली छाए रहे और बारिश की एक बूंद न हो तो वो बादल हमारे जीवन के लिए बेकार है। अरे हमें तो पल भर की इतनी बारिश चाहिए जो हमारे खेतों में उगे फसल को हरा भरा कर दे, अन्न को पका दे और प्यासे को भरपेट पानी पिला दे। वो पल भर की बारिश चाहिए। तो ऐसे ही पल भर की बारिश होती है सत्संग में और आपने भी हमें सौभाग्य दिया, इनके लिए पुनः सत नमन। कथा प्रसंग मिला हुआ है अरण्य कांड और अरण्य कांड की चर्चा संतों ने की। तो ये अरण्य कांड को कहा गया माया का कांड, माया, जहां पर मां सीता भी माया की है, मामा मारीच भी माया का है, शूर्पणखा भी माया की है और रावण भी माया की है और कथा भी मायापति भगवान राघवेंद्र सरकार की ही कथा है। तो ऐसे माया की कथा में आज एक गिद्धराज जटायु, जहां भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और 14 वर्ष के वनवास यात्रा में मां सीता का हरण हो गया और जैसे ही हरण हुआ रावण हर करके ले जा रहे थे तो उसे रोकने का प्रयास किया, किसके द्वारा? एक पक्षी के द्वारा। और एक पक्षी जब उसको रोकते हैं, जिनके सामने बड़े बड़े देवता नहीं टिक पाए, जिनके सामने 10 दिशाएं नहीं टिक पाई, जिनके सामने यक्ष और गंधर्व नहीं टिक पाए, रावण इतनी शक्तिशाली था जिनके सामने सारे देवता नतमस्तक हुआ करते हैं, उनके सामने भला ये बिना अस्त्र और शस्त्र का गिद्धराज जटायु कितने देर तक टिकते। पर ऐसा कर्म उनका हुआ कि भगवान ने इतनी गति पावन उनको दिया है, इन्हीं पर चिंतन करने का प्रयास होगा। ऐसा एक बहुत ही पावन प्रसंग कि आप और हम सभी तो कहते हैं क्या कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आज ये पावन प्रसंग हमको ये बताता है कि इस दम्भ को भूल जाओ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा यदि आप कहते हो तो इस दम्भ को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आज गिद्धराज जटायु को वो सौभाग्य मिलने वाला है जो राजा दशरथ को नहीं मिल पाया। इस बात की चिंतन होगी। हमने अपनी एक निवेदन दिया है आपके सामने कि आपने इतना बड़ा मंच सजाया है, आपका क्या उद्देश्य है वो आप जानो, पर हमने अपना एक उद्देश्य दिया है, आग्रह एक आत्मचिंतन का। चिंतन करके देखिए, रोज अरे हमारे घर के टेलीविजन में रोज सत्संग आते हैं, आस्था चैनलों को बहुत अगन चैनल में आते हैं ना, तब बोले हम अनेक जान मंच बना के दुरिया दुरिया मंडली बलाने कर पीछे कारण का है।
तो जो हम चिंतन घर में नहीं कर पाते वो यहाँ बैठ करके करेंगे। यही सोच आपकी भी बनी होगी, तभी आपने इतनी लागत से इतना बड़ा धर्म मंच सजाया है। आइए पावन प्रसंग पावन भजन आपके चरणों में फिर मिले प्रसंग पर आपको चिंतन कराने का प्रयास करेंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय। निवेदन यही होगी कि आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हमारा सहयोग करेंगे। क्योंकि है ना, भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो आइए आपके भरपूर सहयोग के साथ बोल श्री रामचंद्र की। आइए गजानन महाराज की पावन वंदना। जय हो जय हो गजानन, जय हो तो शंकर के लाला। बोल गजानन महाराज की जय। जय हो गजानन, जय हो तो संकट के लाला। जय हो गजानन, जय हो तो संकट के लाला। जय हो गजानन, जय हो तो संकट के लाला। जय हो गजानन, जय हो तो संकट के लाला। पहली कारज में तेरे सुमदनी, पहली कारज में तेरे सुमदनी, जय हो गवी के लाला। बोल गजानन महाराज की जय। जय हो गजानन, जय हो तो संकट के लाला। जय हो गजानन, जय हो तो संकट के लाला। पार्वती तोर जन्म देवैया भेद कोनो नहीं जाने हो। पार्वती तोर जन्म देवैया भेद कोनो नहीं जाने हो। गौरी गणेश के पहली मनौती अचक सब जजमाने हो। गौरी गणेश के पहली मनौती अचक सब जजमाने। पहली कारज में तोरे सुमदनी, पहली कारज में तोरे सुमदनी, जय हो चतुर्भुज बाबा। बोल साचे दरबार की। सब जन नवरात्रि तैसे लागत बोला तो चलिए जोरदार जयकारा वाला गाना है। बोल लंबल महाराज की। देखिए मैं एक चीज पहले से बता देता हूँ, और कहा भी जाता है कि जे करे शरम ओके फुटे गरम। और मोबाइल में सबको जन टांगे है इसे। अरे आज हंसना है भाई, आज आनंद लेना है, काली पर तैयारी मत करो ना। ये मोबाइल है काहे काल के तैयारी है ना। जेब में धरे काकर काल कतका बेराज है। आजकल के जतका लड़का है ना तेमन सब त्रिकालज्ञ बन गए। पहली नारद जी कहा है तीनों काल के जानने वाला, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। और आजकल नाना लड़का मन रिसिप्ट काल, मिस काल और डायल काल तीनों काल ल जानते। तो ये मोबाइल थोड़ा नीचे रखो और नीचे रख के आज के आनंद लेना है, आज के जीवन जीना है। काली की तैयारी मत करो, काली कौन देखे।
काली राम राजा बनैया रही से, बाकी राजा नहीं बनी 14 साल के वनवास हुई। हाँ, इसलिए आप लोग को मैंने निवेदन किया आपको, ताली बजाने वाले केवल स्वर्ग नहीं जाते, ताली बजाने वाले केवल स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि जहां जाते हैं वहां उस जगह को वो स्वर्ग बना देते हैं। ये होता है तालियों की ताकत। तो आइए 1 2 3 स्टार्ट। तोरे पदन भैया गजानन बिगड़े बना दे आज को, तोरे पदन भैया गजानन बिगड़े बना दे आज को। हर सभा भैया गजानन हमें जो रख दे राज को, हर सभा भैया गजानन हमें जो रख दे राज। रे सिद्धि तर संगमा विराजे, रे सिद्धि तर संगमा विराजे, जय हो गजानन जय हो तो शंकर के आया, जय हो गजानन जय हो तो शंकर के आया, जय हो गजानन जय हो तो शंकर के आया, जय हो गजानन जय हो तो शंकर के आया, जय हो गजानन जय हो तो शंकर के आया, जय हो गजानन जय हो तो शंकर के आया, जय हो गजानन जय हो तो शंकर के आया। जय हो गजानन जय हो तो शंकर के लाला। बोलिए गजानंद महाराज की जय, बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो आइए पावन प्रसंग से आपको जोड़ने का प्रयास करें। पावन प्रसंग है कर सरोज सिर पर स्यों, कृपा सिंधु रघुवीर और निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। सीता का हरण जब रावण के द्वारा हुआ तो गिद्धराज जटायु बहुत प्रयास किए कि रावण आप माता सीता का हरण मत करिए। मैं सबसे निवेदन करूं आप ध्यान से सुनेंगे। काबर के राम कथा सच के कथा है और सच हमेशा करवा होता है, और कहूं करू करू कहीं प्रभु ना तो फिर करहा हो जाए। मैं बता दे आप मल्ला है ना, हमेशा आदमी ला कान से नहीं सुनना चाहिए, कबू कबू ध्यान से गलो सुनना चाहिए। लइका मल्ला हमेशा गुरु जीवन कथे अरे ब्लैक बोर्ड डालना देखो ध्यान से सुनो। कन्हो गुरुजी ये नहीं कहा है लइका मल्ला के कान से सुनो। कैसे सर है ना, कन्हो कथे का कान से सुनो कहीं नहीं पूछ ले भाई गुरु जीवन बैठे हैं। तेकर से निवेदन करत हो आप मल्ला कि कान ले जला सुने रबे ना बोल भुला जाते। कहां से सुनना है, ध्यान से सुनना है, और ध्यान में जो रही ना वो कभू नहीं भूलना है। तेकर से चेत लगा के ध्यान से सुनना है। अब गुरुजी अतकत बोल छत्तीसगढ़ी गोठियाल नहीं आए ना हिंदी बोले नहीं आए, बता दे आप ला है ना। आप एक लड़का न हो ना, बाकी जिला सुने अंतिल आपके बीच में रखेगा एक प्रयास। ध्यान से कर से सुनना है कि कथा प्रसंग में गिद्धराज जटायु कत का सौभाग्यशाली जीव है। हमन कथन ना मैं अभी वही बात लोग बोले वो बोलत हूँ आपके बीच में कि नर तन सम नहीं कौनो देहा। ये हमारा दम्भ है कि हमन कथन की सब भगवान मन गलो तरसते आदमी जन्म धरे बर। तो मैं कथो खेलत खात फिरे अंगना पग पै जन बाजत पीरी कचौती वा छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निधि कोटि और काक के भाग बड़े सजनी।
यहाँ पर कौवे को भी बड़ा भाग्यशाली बताया गया, न कि केवल आदमी, है ना। एक बात। दूसरी बात कथा प्रसंग में मिला हुआ है, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, और निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। गिद्धराज जटायु तड़प रहा था, उनके पंखे कट गए थे। राम राम कह करके रास्ते में पड़ा हुआ था। राम और लक्ष्मण दोनों आते हैं। हे खगहे मृग मधुकर श्रेणी, देखिए क्या सीता मृगनयनी। परमेश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार इतने व्याकुल हो जाते हैं जब सीता का हरण होता है, उन्हें पता नहीं चलता कि कौन लेके गए। रास्ते में वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, पक्षुओं से पूछते हैं कि मेरी सीता आप देखें क्या। इतनी पूछते पूछते जब आगे बढ़ते हैं तो उनको मिलता है गिद्धराज जटायु, जो छत बिछत पड़ा हुआ है, जिनके पंखे कट गए हैं, शरीर में पूरा लथपथ है, दर्द से करा रहा है। और उसको जैसे ही एक पिता अपने अबोध बालक को, 2 महीने 3 महीने के बालक को जितने प्रेम से उठाते हैं, वैसे ही प्रेम से भगवान राम ने गिद्धराज जटायु को जैसे ही उठाया, कर सरोज सिर पर से अपने हाथ को, परमात्मा ने अपने हाथ को जैसे गिद्धराज जटायु के सिर पर स्पर्श किया, वैसे ही गिद्धराज जटायु की सारी पीड़ा दूर हो गई। जीवन भर की जितनी पीड़ा है वो सारी की सारी पीड़ा दूर हो गई। इतना स्पर्श में प्रेम, इतना स्पर्श में प्रभाव, और हो भी क्यों ना, जिनके छूने से एक पत्थर स्त्री बन जाती है तो उनके छूने से दर्द क्यों दूर नहीं होगा। तो ऐसे दर्द निवारक करुणा के सागर परमपिता परमेश्वर ने गिद्धराज जटायु को स्पर्श किया तो सारी की सारी दर्द उनकी दूर हो गई। तब कह गिद्ध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव पीरा, नाथ दसानन यह गति किन्ने, तै खल जनक सुता हर ले। गिद्धराज जटायु कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर आपकी अर्धांगिनी सीता का हरण करके रावण जो है दक्षिण दिशा की ओर ले गए। मैंने बहुत प्रयास किया, क्या कि लय दक्षिण दिश गया गोसाई, विलपत अति कुर्री की नाई, दर्श लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। मैं तो जाने वाला था, अरे मेरे सामने तो यमराज भी आ गए थे, पर मेरे मुख में आपका नाम आया और उस आपके नाम को वो देख करके दूर चला गया। मेरे मन में एक भाव था कि जब तक मैं प्रभु को सीता हरण की संदेश नहीं पहुंचा देता, तब तक यमराज में भी वो ताकत नहीं बनी कि मेरे इस शरीर से वो प्राण को निकाल के ले जाए। अब आपका दर्शन हुआ परमात्मा, मैं जाना चाहता हूँ। मैं जैसे ही मैं जाना चाहता हूँ, गिद्धराज जटायु ने कहा तो राम कहा तन राख्यो ताता, मुख मुस्काई कहे ते बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्ति सोई सुति गावा। गिद्धराज जटायु जो है वो हंस रहे हैं। कथा प्रसंग बड़ी मार्मिक है। सभी से मैं निवेदन करूं कि आज तुलना करना, मैं 3 पात्र आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। एक पात्र गिद्धराज जटायु, दूसरा राजा दशरथ और तीसरा भीष्म पितामह। तीनों में सौभाग्यशाली कौन? कर्म जिनका अच्छा होगा, जो कर्मशील होंगे। बोला कोई जरूरी नहीं है कि वो बाहुन कुल में जन्म धरे। अरे बाहुन कुल में जन्म तो रावण गलो धर रिश्तकाव कर पांव पर वो कहम रोती। कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा। कर्म यदि अच्छा है तब आप पूजा करने योग्य हो जाएंगे। अरे ऊंचे कुल क्या जन्मिए, जो करनी ऊंच न हो और स्वर्ण कलश सुराय भरा, साधु निंदा सो। एक डहान माटी के करसी और दूसरा डहार सोन के मटका। सोन के मटका में तो जहर न भर रहे और माटी की करसी में शीतल जल। अब काकर महत्व ज्यादा है। स्वाभाविक है जिसमें शीतल जल होगी उनका महत्व ज्यादा होगा। ऐसे ही ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होगा यदि कर्म आपका अच्छा है तो। यहाँ पर कर्म अच्छा है इसलिए स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उनको उठाया है और अपने हाथों में उठा करके एक बेटा जैसे अपने पिता को प्रेम देते हैं, जैसे अपने पिता को सद्गति प्रदान करते हैं, वही सद्गति प्रदान करने की तैयारी यहाँ पर गिद्धराज जटायु के लिए राम कर रहे हैं। गिद्धराज जटायु हंसता है। बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं कि राम कहा तन राख्यो ताता, मुख मुस्काई कहीं तही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्ति सोई सुति गावा। गिद्धराज जटायु हंसत और परम पिता परमेश्वर
जिनकी आंखों में आंसू है। अब आप लोग अंदाजा लगाओ, एक तरफ गिद्धराज जटायु जिनका कोई नहीं है, उनका भगवान यहाँ पर आए हुए हैं, और एक तरफ जिनकी तुलना इनसे करनी है। आप तुलना करके देखो कि दशरथ ज्यादा सौभाग्यशाली है या गिद्धराज जटायु। 4 बेटा नाम के और कौड़ी ना काम के। 4 जन बेटा रही दशरथ के, और जिस समय दशरथ के प्राण निकलिस ना वो समय उनकर घर में एको झल नहीं। का बराबर दशरथ का कहीं ना कहीं कर्म बिगड़ा था, इसलिए जो गति उनको मिलना चाहिए वो गति नहीं मिल पाया। और यहाँ पर गिद्धराज जटायु का सौभाग्य चमका है। गिद्धराज जटायु ने अच्छा कर्म किया है, तब यहाँ पर गिद्धराज जटायु के मुख में हंसी है और परमपिता परमेश्वर भगवान राम रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू बह रहा है। भगवान के आंखों में आंसू, देख बड़ा विचित्र बात, भगवान के आंखी में आंसू और भक्त हंसा। क्यों? तो कारण यही है कि जिसका कर्म अच्छा होता है उन्हें भगवान मिलते हैं, और जिनका कर्म बिगड़ जाता है उनके घर में भगवान रह करके भी दूर चले जाते हैं। राजा दशरथ के कर्म कदे कर बिगड़े। आप सबको मालूम है कि राजा दशरथ की बहन का नाम सत्यवती और उसके पति का नाम सत्यव्रत। उनके बेटे का नाम जानते हो का? श्रवण कुमार। राजा दशरथ के भांजे का नाम श्रवण कुमार। सत्यवती और सत्यव्रत दोनों अंधी अंधा। श्रवण कुमार जब अंधी अंधा माता पिता को ले जाते हैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए, और रास्ते में चलते चलते माता पिता को प्यास लग जाती है। राजा दशरथ अपनी राज्य की रखवाली करते हुए वन वन घूम रहे हैं। उसी वन में एक सरोवर, जहां पर श्रवण जो है अंधी माता पिता को नीचे छांव में बिठा देते हैं और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। जैसे ही पानी की तलाश में निकलते हैं, दूर जाते हैं तो एक सरोवर दिखता है, और उसी सरोवर में श्रवण जो है वो पानी लेने के लिए अपनी एक तुमड़ी का पात्र नीचे डालते हैं, और जैसे ही नीचे डालते हैं तो वहां से एक आवाज निकलती है। ऐसा आवाज जैसे कोई वन्य पशु प्राणी वहां पानी ले रहा हो, पानी पी रहा हो। ये आवाज पहुंच जाता है राजा दशरथ के कानों तक, और राजा दशरथ जो है हिंसक प्राणी होगा करके अपनी शब्द भेदी बाण मार देते हैं। और शब्द भेदी बाण जब लगता है श्रवण को, तो श्रवण अपने माता पिता को याद करते हुए कराहते हैं, चिल्लाते हैं। तो राजा दशरथ को लगता है कि अरे ये कोई हिंसक प्राणी नहीं, ये तो कोई मनुष्य है। दौड़ते दौड़ते राजा दशरथ पहुंचते हैं कहां? जहां पर श्रवण आह आह कर रहे थे। देखते हैं वहीं पर राजा दशरथ अपने मस्तक को पकड़ लेते हैं कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अब वहीं पर देखते देखते श्रवण जो है सारी घटना बता देते हैं कि यहाँ से कुछ दूर में मेरी माता पिता बैठी हुई है, वहां पर ये पानी ले जा करके पिला देना। और वहीं पर वो प्राण त्याग देते हैं। इतने में राजा दशरथ जो है वो वहीं पर श्रवण को छोड़ देते हैं और पानी लेकर के चले जाते हैं अपनी बहन और बहनोई के पास में। जब जाते हैं तो अंधी माता पिता आवाज करते हैं कि बेटा पानी लाया क्या, बेटा पानी लाया क्या? पर राजा दशरथ के मुख से जरा सा भी आवाज नहीं निकलता। पर माँ जो है वो चिल्लाती है कि बेटा चुप क्यों है? तो वहां तो उनका बेटा नहीं बल्कि उनका भाई था। राजा दशरथ मस्तक को पकड़ करके वहीं पर बैठ जाते हैं और बहन को सारी घटना बताते हैं कि बहन मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं क्या बताऊं, मैं कोई हिंसक पशु होगा करके बाण मारा और वो आपके बेटे श्रवण को लग गई, इसलिए मैं क्या बताऊं, वो वहीं पर प्राण त्याग दिए, मैं पानी लेकर के आया हूं। अंधी माँ जो है कहते हैं दशरथ से कि ला पानी तो पहले मुझे दे। पानी जब लेते हैं वो अंधी माँ पानी लेकर के अपने हाथ में रखते हैं और हाथ में रख करके कहते हैं कि जा, जिस प्रकार से आज श्रवण के मौत के कारण, हमारे बेटे के विछोह के कारण हम माता पिता यहाँ पर प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही तुम्हें भी एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि तुम्हारे पुत्र के वियोग के कारण तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। यही आह राजा दशरथ को लगा और 14 वर्ष की वनवास जिस समय राम को हुआ उस समय राजा दशरथ वहीं पर प्राण
त्याग दिए तो कर्म यहाँ पर बिगड़ा, जिसके कारण से जो सौभाग्य उन्हें मिलना चाहिए। अरे मनु और शत्रुपा के रूप में कितने दिनों तक उन्होंने तपस्या किया, तब कहीं भगवान उनके घर में आया था, पर स्वयं भगवान उनका बेटा होकर के भी बिगड़े हुए कर्म को नहीं सुधार पाए। इसलिए मैं निवेदन करूं आपसे कि जीव चाहे जो भी हो, योनि चाहे जो भी हो, यदि कर्म अच्छा होगा तो आने वाला समय भी अच्छा ही होगा। जैसे आज गिद्धराज जटायु का समय अच्छा बनने वाला है। आइए एक प्यारा सा भजन फिर पुनः इसी विषय में चिंतन होगी। बोल श्री रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की जय। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरी दुनिया तू ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। तोरे नहीं है तुर जगमग भैया, तुर जवानी बीते जाही भैया। ज्यादा जाने तेरा तुर जवानी बीते जाही भैया। ज्यादा जाने तेरा मिले ही मनु से तड़के ना, मिले ही मनु से तड़के ना। तुरे हीरा जैसे गया भैया भजन माँ जाना। लगे होला बारी नोहना, तुरे हीरा जैसे गया भैया माटी माँ जाना।
लगा, दोनों नैया तुर जगत मारे भैया, दोनों नैया तुर जगत मारे भैया। बस प्रभु है तुर आधार, दोनों नैया तुर जगत मारे भैया। बस प्रभु है तुर आधार, माटी काया माटी माँ जाहिना, माटी काया माटी माँ जाहिना, तोरे हीरा जैसे काया का भैया माटी माँ जाहिना। ये भैया कथा सुनैया लबारी नोहना, तोरे हीरा जैसे काया का भैया भजन माँ जाहिना। मन के मंदिर दिया जला, मन के मंदिर दिया जला, मोह माया से भुला के गैया, मोह माया से भुला के गैया। राम लगाने लगा, मोह माया से भुला के भैया, राम लगाने लगा। माटी काया माटी माँ जादू तो, माटी काया माटी माँ जाहिना, तोरे हीरा जैसे काया का भैया माटी माँ जाहिना। तोरे जीनी कच्चा सुनैया लबारी नोहना, तोरे हीरा जैसे काया का भैया भजन माँ जाहिना। लगे हो लबारी नोहना, तोरे हीरा जैसे काया का भैया भजन माँ जाहिना, तोरे हीरा जैसे काया का भैया भजन माँ जाहिना। सियावर रामचंद्र की जय, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो गिद्धरा जटायु से परमेश्वर ने भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा कि क्या चाहिए। राम कहा तन राख्यो ताता, मुख मुस्काई कहे ते बाता। गिद्धरा जटायु कहते हैं हंसते हुए, मुख मुस्काई। कैसे हंसते हुए कहे कि प्रभु जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्ति होई श्रुति गावा। जिनके नाम के स्मरण करने से लोग मुक्त हो जाते हैं, अरे मेहत तो संहत पाए हो। मैं तो आपको पूरा पूरा समर्पित पाया हुआ हूँ, और इतने बड़े सौभाग्य को और कैसे हाथ से जाने दूं। तो एक तरफ भगवान के मुख को देखकर गिद्धरा जटायु हंसते हैं, और भगवान की आंखों में आंसू है। कैसे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, जल भरी नयन कहे रघुराई। देखो अंतर, गिद्धरा जटायु हंस रहा है, जेकर शरीर है कटाग है, एती होती। उनके मुख में हंसी है, और परमेश्वर भगवान राम रो रहे हैं। इसी दृश्य को देख करके किसी संतों ने कहा, क्या ऐसे दृश्य हुए एक जगह, वो है द्वापर पर। आदरणीय गणपति सर जी, निवेदन करूं आपसे, है ना, काबर कि आपे मन हमर मन के प्रशिक्षण करो, मास्टर ट्रेनर। कि द्वापर युग में भीष्म पितामह
भीष्म पितामह के शरीर में पूरा बाण लगा हुआ है, और वो बाण किसने लगाया? अर्जुन ने। बाण लगा हुआ है, भीष्म पितामह सोए हुए हैं बाण सैया पर, सर सैया पर। संध्याकालीन समय हुआ, महाभारत की लड़ाई विराम हुई, और जैसे ही महाभारत की लड़ाई विराम हुआ, अर्जुन रथ में बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण सारथी बना हुआ है, रथ ला करके खड़े कर देते हैं। कहां पर? जहां पर सर सैया में, बाणों की सैया में भीष्म पितामह सोया हुआ है, वहीं पर भगवान कृष्ण आकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही कृष्ण को देखते हैं तो भीष्म पितामह की आंखों में आंसू बहना शुरू हो जाता है, और कृष्ण हंसते हैं। देखो दृश्य दूठन है, मैं दिखाए प्रयास करता हूं आप लोग। एक ठन दृश्य एक है कि गिद्धराज जटायु भगवान के हाथ में, भगवान हाँ रोया थे और गिद्धराज जटायु हाँ हंसा थे। दूसरा उदाहरण देखो, जिन भीष्म पितामह कौरव और पांडव के दादाजी, इतने बड़े हस्तिनापुर के नायक, और वो आज रो रहा है, उनके आंखों में आंसू बह रहा है, और भगवान कृष्ण हंस रहे हैं। दोनों दृश्य। ऊपर में बैठे हुए भगवान विष्णु से मां लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु ये क्या हो रहा है? अरे दोनों जन तो तीज छरस, राम रूप में घलो तीज छस और श्याम रूप में तीज छरस, बाकी एक जगह ते हैं रोवत हस और दूसर जगह ते हंसत हस। एक क्या बात है? तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को बताया, सुनो यही कर्म का खेल है। यहाँ पर भीष्म पितामह को भी ये दिन देखने की आवश्यकता नहीं थी, वो ये दिन देख नहीं पाते, या ये दिन उनके जीवन में नहीं आता। अरे वो तो बड़ा मस्त हस्तिनापुर का परदादा बना रहता, और चारों तरफ से हस्तिनापुर सुरक्षित हो जाता, और वो जो प्रतिज्ञा उन्होंने किया कि जब तक हस्तिनापुर चारों दिशाओं से सुरक्षित नहीं होगा तब तक मैं अपनी ये देह से प्राण नहीं त्यागूंगा। ये उसका इच्छा मृत्यु का वरदान, और इस इच्छा मृत्यु के वरदान को देख करके जब वो याद करते हैं कि प्रभु अभी तो हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हुआ, मैं कब तक ये बोझ सहूंगा, कब तक ये बाणों की सैया पर सोया रहूंगा? करुणा के सागर आप कुछ कृपा कर दो ताकि हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित हो जाए। तब भगवान कृष्ण हंसते हैं। तो ये इस बात को भगवान विष्णु जो है वो लक्ष्मी को बताते हैं कि सुनो लक्ष्मी, यदि भीष्म पितामह चाहते तो द्रौपदी के चीर हरण को रोक सकते थे। बड़े दरबार में बैठा था वो, और सबसे बड़े थे, सबसे उम्रदराज था, अपने पोतों को बोल सकते थे अरे ये अन्याय मत होने दो, एक स्त्री एक अबला का वस्त्र हरण मत करो। एक बार भी कहीं ये भीष्म पितामह बोल देते तो वहां पर दुशासन और दुर्योधन को रुकना पड़ता, पर ये जो अन्याय कर रहे थे उनको रोकने का प्रयास नहीं किया, और अन्याय को मुख दर्शक बन करके देखता रहा। जो अन्याय को देखते हैं वो अन्याय करने वाले के बराबर दंड के भागीदार होते हैं, इसलिए इनका ये दशा हुआ। और दूसरे तरफ गिद्धराज जटायु इसलिए हंस रहा है क्योंकि उन्होंने परहित बस जिनके मनमाई, और कुछ जग दुर्लभ कुछ नहीं, जो दूसरों के हित के लिए, अरे जिनके पास अस्त्र नहीं है शस्त्र नहीं है, फिर भी एक अबला स्त्री के हरण को रोकने का उन्होंने प्रयास किया। उसका कर्म अच्छा था इसलिए वो हंस रहे हैं, और इनका कर्म बिगड़ा था इसलिए यहाँ पर भीष्म पितामह रो रहे हैं। अब आप तुलना करें कि राजा दशरथ से सौभाग्यशाली और भीष्म पितामह से भी सौभाग्यशाली कौन है? तो एक गिद्धराज जटायु है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अबला स्त्री की इज्जत को बचाने का प्रयास किया। ये भाव, और ऐसे ही भाव लेकर के कहीं आप और हम चलेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे ही सद्गति, आज जो गति इनको मिलने वाला है वो आपको भी और हमें भी मिल सकता है। पर आज यदि कोई किसी के स्त्री का हरण करके ले भी जा रहे हो और देखे भी तो वो अपने आप को खींच लेता है। कौन छोड़ाए भैया? कौन कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़े, एला छोड़ दी हमें फंसा दी ते कल ले गई ले गई, आदमी चुपचाप तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे गिद्धराज जटायु ने एक अबला स्त्री का इज्जत बचाने का प्रयास किया, ऐसे ही आपको भी और हमें भी करना है, ताकि जो गति यहाँ पर गिद्धराज जटायु को मिलने वाला है वो आपको और हमें भी मिल जाए। गिद्धराज जटायु कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो परहित बस जिनके मन माहि तिन कछ जग दुर्लभ कुछ नाही, तन तज तात जाओ मम धामा, देव का तुम पूरन कामा।
स्वयं परमात्मा ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। गिद्धराज जटायु कहता है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि नहीं चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। मैं आपके चरणों की प्रीति चाहता हूँ। मुझे धन नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, न मुझे जीवन चाहिए, न मुझे शरीर चाहिए, न मुझे यश चाहिए। जो जीवन आपके चरणों में समर्पित होकर के मैंने जिया, इतना ही पर्याप्त है। अब कृपा करो मेरे ऊपर में इतनी कि मुझे मोक्ष दे दो परमात्मा, मैं जाना चाहता हूँ। गिद्धराज जटायु जैसे ही जाने की बात करते हैं, जैसे ही जाने की बात करते हैं, तो भगवान ने एक निवेदन किया है उससे। समेटने का प्रयास किया। और कैसे? तो स्वर्ग तो जा रहे हो, देखिए अंतिम निवेदन है, उसके बाद में भजन भजन की फरमाइश हो रही है ना। मैं इस प्रसंग को अंतिम पड़ाव तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर एक सौभाग्यशाली जीव बना गिद्धराज जटायु, और गिद्धराज जटायु से निवेदन किए हैं भगवान ने। अरे हम सब जन भगवान ला निवेदन करथन, बाकी गिद्धराज जटायु भगवान ला निवेदन करे। बड़ी बात, छोटी मोटी बात नहीं। ते जाए बर जात है स्वर्ग, फिर तोर से एक निवेदन है का सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए, और जो मैं राम कुल सहित कहूं दशानन आए। मैं तोर से निवेदन करत हूं, मोर पिताजी पहले चल दे वहां स्वर्ग में। दशरथ पहले स्वर्गवासी हो गए है ना, स्वर्ग में चल दे दशरथ था, तो राम की इष्ट के जाए बरते जाबे स्वर्ग। फिर तोर से निवेदन है का कि जाक मत बता देवे मोर पिताजी लगे तोर बहु खरण हो गए कहीं। तोर से निवेदन करत काबर की स्वर्ग में सुख पाए बर जाते, और ते कहूं बता देस कि तोर बहु खरण हो गए कि स्वर्ग गलो कर बर नरक बरोबर हो जाए। तेकर से मैं निवेदन करत हूं। बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया कि सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए, और जो मैं राम तक कुल सहित कहूं दशा। यदि मैं उस दशरथ का बेटा राम हूं, तो पूरे परिवार के साथ जब रावण का मैं संहार करूंगा, तो वो पूरे परिवार के साथ जब स्वर्ग जाएंगे। ये भी बात क्लियर हो गई है यहाँ पर कि रावण मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। हाँ, ऐसे बात नहीं है कि पाप करे है तब वो नरक में जाए। देवी देवता मन जत का अष्टभुजी नव दुर्गा ने या जितने भी देवताओं ने जितने निशाचरों का संहार किया, उन सबको मोक्ष कर दिए। एमन बार बार अवतार ली, बार बार जन्म धरी, तो धरती भार भरते जाते कल एक घाव सीधा सीधा भेद दो। तो समस्त देवी देवताओं ने क्या किया? जो भी निशाचर है, ऐसे मतलब नहीं है कि अब हमारा पाप करे पर शुरू कर देना है, ऐसे नहीं है भाई। तो जितने भी निशाचर हुए, जितने भी अत्याचार पापाचार हुए, उन सबको भगवान ने मोक्ष प्रदान किया, उन सबको स्वर्ग दे दिए। यहाँ पर भी रावण के लिए क्लियर हो गया है ये लाइन कि रावण भी अपने परिवार के साथ कहा जाने वाला है, स्वर्ग जाने वाला है। तभी तो बाबा तुलसीदास जी ने भगवान राम की जो विचार है, अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को यहाँ पर समर्पित करने का प्रयास किया कि इतना तय हो गया कि रावण भी अपने कुल परिवार के साथ स्वर्ग जाएगा। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप मेरे पिताजी को मत बताना, अभी वो दुखी हो जाएंगे। जिस दिन मैं रावण का संहार करूंगा, उस दिन रावण पूरे परिवार के साथ जब जाके बताएंगे, तो मेरे पिताजी का भी सीना चौड़ा हो जाएगा कि अरे अपने अपमान का बदला पूरे परिवार को बर्बाद करके पूरे परिवार को काल के गाल में ले जा करके बदला लिया, ये उन्हें गौरव महसूस होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं। तो यहाँ पर परमात्मा ने गिद्धराज जटायु से निवेदन किया, एक पक्षी से निवेदन किया, एक ब्रह्म ने निवेदन किया है। इतने बड़े सौभाग्यशाली गिद्धराज जटायु, जिनका पावन प्रसंग आपके बीच में रखने का प्रयास हुआ। आइए, जैसा आदेश हो रहा है उसके अनुसार से आपके बीच में जगराता स्वरूप आपके बीच में भजन की प्रस्तुतिकरण होगी। बोल श्री रामचंद्र की। सियावर चंद्र की तेरी तुलना किससे करूं तुझसा और न कोई, कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। अरे ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं,
और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो चलिएगा एक भजन उस माँ के नाम, और सभी से निवेदन है कृपया ताली बजाकर दोनों हाथ ताली बजाकर दोनों हाथ उठाकर कि जब जब टूटा मेरा खिलौना, कि जब जब टूटा मेरा खिलौना, तू मुझसे पहले रोई माँ, तेरी तुलना किसी से करूं माँ, तुझसा और न कोई।